गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत का इतिहास। भारत के इतिहास को भी विद्वानों ने 3 भागों में बांटा है। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। तो इस भाग में हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे। और प्राचीन भारत के इतिहास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो प्राचीन भारत को भी हम लोग 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास, इसे भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्रागैतिहासिक काल, दूसरा हमारा है आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा हमारा है ऐतिहासिक काल। स्टूडेंट्स, आप इसमें देखेंगे कि प्राचीन भारत का इतिहास को विद्वानों ने 3 कालों में बांटकर अध्ययन किया है, जिसमें से सबसे लंबा काल हमारा ऐतिहासिक काल है। लेकिन प्रागैतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल को हम लोग पहले पढ़ेंगे, ऐतिहासिक काल बाद में देखेंगे, क्योंकि ये थोड़ा लंबा चैप्टर है। तो प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? जिस काल में हमारे पास कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं थी, उसे हम लोग प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। जैसे पाषाण काल। पाषाण काल प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। आद्य ऐतिहासिक काल में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को रखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता ये आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है। ऐतिहासिक काल में हम लोग 6ठी शताब्दी के बाद के काल का अध्ययन करते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले पाषाण काल का अध्ययन करेंगे। पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। इसे भी 3 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। इसमें भी आगे जाकर आप देखेंगे कि पूरा पाषाण काल को भी कई भागों में बांटा गया है। जैसे पूर्व पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, नव पूरा पाषाण काल। इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा ये जो काल है, ये सबसे लंबा काल है। इसमें हमारे जो पूर्वज होते थे, वे खाद्य संग्राहक एंड आखेटक होते थे, और इस काल में मांस को कच्चा खाया जाता था। हालांकि आग का आविष्कार इसी काल में हुआ है, लेकिन नव पूरा पाषाण काल में हम देखेंगे कि आग का आविष्कार हुआ है। मध्य पाषाण काल में हम देखेंगे कि पहिए का आविष्कार शुरू हो गया था, और नव पाषाण काल में कृषि और पशुपालन की शुरुआत हो गई थी। पाषाण काल के बाद जस्ट बाद ताम्र पाषाण काल आता है, क्योंकि इस काल में पाषाण के उपकरणों के साथ साथ तांबे के उपकरणों का भी प्रयोग शुरू हो गया था। आद्य ऐतिहासिक काल में आप देखेंगे कि इसके लिखित साक्ष्य तो हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन आज तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है। देखिए आगे क्या होता है। इस लिपि को कोई पढ़ पाता ही नहीं, ये तो आगे की बात है। आते हैं ऐतिहासिक काल में। ऐतिहासिक काल में लिखित सामग्री हमें प्राप्त हुई है और इसे पढ़ा भी जा सका है। इस तरह हम देखते हैं कि प्राचीन भारत के इतिहास को हम लोग 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में हमारा आता है पाषाण काल।
प्रागैतिहासिक काल की कोई भी लिखित सामग्री हमारे पास उपलब्ध नहीं है और आदि ऐतिहासिक काल की लिखित सामग्री तो हमारे पास है, लेकिन आज तक उसे पढ़ा नहीं जा सका है। ऐतिहासिक काल जब से शुरू होती है उसकी लिखित सामग्री हमारे पास मौजूद है। यहाँ से हमारे एग्ज़ाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करें तो आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही। तो स्टूडेंट्स, आज यहीं तक, आगे हम लोग शुरू करेंगे पाषाण काल से। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और वहाँ पर हम लोग पाषाण काल की शुरुआत करेंगे। तो आज यहीं तक, थैंक यू।